नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 31 अगस्त 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। ओणम पर्व के अवसर पर सभी देशवासियों को खबरगढ़ परिवार की तरफ से बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ की सुर्खियों में सबसे आगे है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भारतीय शतरंज टीम को फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में रूस के साथ संयुक्त रूप स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह को आज सुबह नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। गृह मंत्री को इस महीने की 18 तारीख को कोविड संक्रमण से ठीक होने के बाद की देखभाल के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था। 29 या 30 अगस्त की रात में चीनी सैनिकों ने फिर से किया सहमति का उल्लंघन। चीनी सेना ने बॉर्डर पर यथास्थिति बदलने की एक और कोशिश की, जिन्हें भारतीय सेना ने न सिर्फ रोका बल्कि पीछे खदेड़ दिया। झड़प के बाद तनाव दूर करने को चुशुल में ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत जारी, अलर्ट पर है तीनों भारतीय सेनाएं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों के नियमित संचालन पर लगी रोक को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। आज जारी परिपत्र में DGCA ने कहा कि मालवाहक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और विशेष रूप से स्वीकृत की गई उड़ानों पर यह रोक लागू नहीं होगी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वो 84 वर्ष के थे और दिल्ली में सेना के R&R अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने देश के वित्त, रक्षा और विदेश मंत्री जैसे पदों की जिम्मेदारी भी संभाली थी। 10 अगस्त को उन्होंने ट्वीट करके घोषणा की थी कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 के बीच भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। अब खबरें राज्यों से। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आगामी पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने जा रही है। इसके तहत 8वीं पास वाले उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। 2 से ज्यादा बच्चे वाले दावेदारों को भी झटका लग सकता है। महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति के बीच अधिकारियों ने रविवार को जानकारी देते हुए कहा कि नागपुर के अलावा पूर्वी विदर्भ के गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा और गोंदिया जिले में शुक्रवार और शनिवार को भी बारिश हुई। नागपुर के संभागीय आयुक्त कार्यालय ने कहा कि रविवार शाम तक 5 जिलों के लगभग 148 प्रभावित गांवों के 18,261 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2019 की पूर्ण परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। 9 से 21 सितंबर तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए 12 जिलों में कुल 60 केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर परीक्षा के एक दिन पहले जैमर लगाया जाएगा। सभी केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती होगी। इस विषय पर शिक्षा विभाग के साथ बिहार बोर्ड ने एक दिशा निर्देश जारी किया है। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते लॉकडाउन जारी है। सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लॉकडाउन के मद्देनजर प्रशासन की चौकसी भी बढ़ा दी जा रही है। नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर प्रशासन द्वारा चालान भी किया जा रहा है। JEE मुख्य और NEET 2020 परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि इन विद्यार्थियों को कोरोना वायरस महामारी के कारण समस्या न हो, इस उद्देश्य से आने जाने का निःशुल्क परिवहन साधन उपलब्ध करवाया जाएगा। केंद्र सरकार ने बीते शनिवार को अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी बीच रविवार को तमिलनाडु सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया है। मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। लोगों को पूर्व में लगी पाबंदियों से थोड़ी छूट दी गई है। स्कूल, कॉलेजों और कंटेनमेंट जोन पर पूर्व की भांति पाबंदियां लागू रहेगी। देश भर में अब अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। राजस्थान में भी इसे लेकर अब गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस गाइडलाइन में स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। आगामी सितंबर तक प्रदेश में स्कूलों को खोला जाएगा। 21 सितंबर के बाद 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी स्कूल जाकर अध्यापकों का मार्गदर्शन ले सकेंगे। हालांकि इससे पूर्व में माता पिता की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। स्कूलों को लेकर सितंबर माह के दूसरे सप्ताह तक राज्य सरकार विस्तृत गाइडलाइन जारी कर सकती है, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल के जुड़ी सभी विस्तृत जानकारी होगी। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष और दक्षिण कन्नड़ लोकसभा सीट में बीजेपी के सांसद नलिन कुमार कटील कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। नलिन कुमार कटील ने ट्वीट करते हुए कहा, मेरी कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लक्षण नहीं होने के बावजूद
डॉक्टर की सलाह पर मैं अस्पताल में भर्ती हो गया हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं आपकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद की बदौलत जल्द वापस लौटूंगा। मैं उन सभी से अपील करता हूं जो मेरे संपर्क में आए हैं, सावधान रहें। कर्नाटक में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,35,928 हो गई है। कल 8,852 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें सबसे अधिक 2,821 लोग बेंगलुरु के हैं। गुजरात में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश और बाढ़ से किसानों की फसलें चौपट हो गई है। हिरण नदी पर बने बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। वही आसमानी आफत ने राजस्थान के जालौर का हाल बेहाल कर दिया है। इसी बीच प्रशासन हालातों पर नजर बनाए हुए है। ओडिशा में भी भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ आ चुका है। नयागढ़ के चामुंडिया गांव में पिछले 2 दिनों से बाढ़ की स्थिति के कारण अग्निशमन के कर्मचारियों ने एक गर्भवती महिला के सफल प्रसव में सहायता की और फिर महिला और उसके नवजात शिशु को अस्पताल में भर्ती करवाया। सहायक अग्निशमन अधिकारी नयागढ़ ठाकुर प्रसाद दलाई ने बताया, सूचना मिलते ही हमारी बचाव टीम कुछ मेडिकल स्टाफ के साथ नाव से चामुंडिया गांव पहुंची और सुरक्षित प्रसव करवाने में मदद की, जिसके बाद महिला और उसके नवजात बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। केरल के तिरुवनंतपुरम में सीपीएम पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं मिथिलज और एक मोहम्मद की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस हत्या की आशंका सीपीएम पार्टी द्वारा कांग्रेस पर जताई गई है। पुलिस ने शक के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि जिस तरह से दोनों के शवों को धारदार हथियार से काटा गया है, उससे लग रहा है कि हमलावर कम से कम 5 के समूह में थे। झारखंड में 5 माह बाद मंगलवार से बसों का परिचालन शुरू होने वाला है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बसों में निर्धारित सीट से आधे यात्री को ही बैठाने का आदेश दिया गया है। फलस्वरूप 2 सीटर बसों में 2 सीट पर एक ही यात्री को बैठाया जाएगा, लेकिन उससे किराया दोनों सीटों का लिया जाएगा। ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक सरकार पूरी क्षमता के अनुसार यात्री को ले जाने की अनुमति नहीं दे देती। झारखंड बस ऑनर्स एसोसिएशन की रविवार को रांची में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। असम सरकार ने कहा है कि किसी भी अवैध व्यक्ति का नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल नहीं किया जाएगा। पंजाब में तिरंगा फाड़कर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव के मुताबिक दोनों आरोपी दिल्ली में अपने विदेशी कमांडरों के आदेश पर देश विरोधी साजिश रचने के लिए आए थे। टीम ने उन्हें 29 अगस्त को जीटी करनाल रोड से पकड़ा। इनके खिलाफ मोगा में देशद्रोह और राष्ट्रीय सम्मान को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पीएसओ और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी कोरोना संक्रमित पाया गया है। सीएम ने एहतियात के तौर पर अगले 4 दिन आइसोलेशन में रहने का फैसला किया है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि मेरे ओएसडी और पीएसओ कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। मेरी रिपोर्ट इस समय नेगेटिव है, लेकिन मैं एहतियातन अगले 4 दिन आइसोलेशन में रहूंगा। राज्य में संकट का समय है, कृपया सभी लोग सावधानी बरतें। हरियाणा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैस कंटेनर में ले जा रही शराब की करीब 10,000 बोतलों को बरामद किया है। हिसार पुलिस की वाहन चोरी निरोधक पुलिस टीम ने भंडाफोड़ किया और अवैध शराब को कब्जे में लिया है। इस गैस कंटेनर में से पुलिस ने 781 शराब के बक्से बरामद किए हैं। पुलिस ने इस संबंध में कृष्णा राम के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 व आबकारी अधिनियम संशोधन 2020 के तहत थाना सदर हिसार में केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा सरकार के राज्य के शहरी इलाकों के गैर संक्रमित क्षेत्रों में सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद रखने का आदेश वापस ले लिया है। केंद्र से अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी होने के बाद आदेश वापस लेने का फैसला किया गया। दिल्ली में 7 सितंबर से मेट्रो शुरू हो रही है। इस विषय में विस्तृत गाइडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से इस हफ्ते आ सकती है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत के अनुसार एक लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसमें उन मेट्रो स्टेशन के नाम होंगे जो 7 सितंबर से खुलेंगे। जम्मू कश्मीर में फुल एक्शन मोड पर सेना लगभग पिछले 40 घंटे में जम्मू कश्मीर में 10 आतंकियों का खात्मा किया जा चुका है। श्रीनगर के पंथा चौक में सुरक्षा बलों ने आज तड़के आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। ऐसे में अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना कम रहेगी। हालांकि बुधवार व वीरवार को 2 दिन 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा व सिरमौर के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। त्रिपुरा के एक गांव में 8 साल की बच्ची से बलात्कार करने के आरोप में पुलिस ने 7 किशोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उनमें से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में से 4 को बाल सुधार गृह भेजा गया है।
जबकि 2 अन्य करीब 12 साल उम्र को कोरोना ग्रसित होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुडुचेरी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पीसीसी अध्यक्ष एवी सुब्रमण्यम शनिवार को कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के निदेशक एस मोहन कुमार ने पीटीआई भाषा को बताया कि सुब्रमण्यम के नमूनों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई। पुडुचेरी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुब्रमण्यम को घर में पृथकवास में रखा गया है। यूटी प्रशासन की ओर से बताया गया है कि लगातार 3 साल तक चंडीगढ़ रिटर्न फाइल करने में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा है। वित्तीय वर्ष साल 2019-20 में 99.25% रिटर्न भरी गई। इससे पहले साल 2017-18 व 2018-19 में 100% रिटर्न फाइल की गई थी। इस मौके पर यूटी के आबकारी व कराधान विभाग के डिप्टी कमिश्नर आर.के. चौधरी ने जीएसटी डिफॉल्टरों को चेतावनी भी दी। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने की योजना बनाई गई है। यदि ये लोग समय पर टैक्स नहीं भरते हैं तो उनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए जाएंगे। भारत और चीन की सेनाओं के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत लद्दाख के चुशुल में इस समय चल रही है। थल सेना ने आज कहा कि चीन के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध के दौरान सैन्य और राजनयिक बातचीत के बाद हुई पिछली आम सहमति का उल्लंघन किया। खबरगढ़ की तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी जुकाम गले में दर्द की परेशानी हो तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या टोल फ्री नंबर 10755 पर डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श ले। अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। बदल कर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।